डेविड था एक और एक मोहन था। एक पिक्चर था, चित्र भी याद है, मैं छपा हुआ इधर से, ऐसा ऐसा बना हुआ। खैर, शपति बनाया है रूप, भवती बनाया ना जैसे, तो शपति भू सत्तायाम, जैसे भू धातु है उससे भवती बनता है, ऐसे शपति क्या बनाए, रूप बनाए धातु का। कौन सी धातु है हमको याद नहीं है। जो पदार्थ को बुलाता है, पदार्थ को कहता है, उसका निश्चय कराता है वो शब्द ने। यह शब्द ने क्या करता है, लिंग संख्या काल कारक पुरुष उपग्रह के व्यभिचार को दूर करता है। व्यभिचार ने क्या होता है, व्यभिचार ने क्या होता है, एक में दूसरे को मिलाना। ठीक है, आप मिलावट को व्यभिचार करो, जैसे बोला ये व्यभिचारी पुरुष है, व्यभिचारी महिला है, बिचारी नहीं, व्यभिचारी उसका पति है, पति को छोड़ करके कहीं और पुरुष के पास जाती है तो बोलते हैं व्यभिचारी महिला है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाने की बजाय अन्यत्र जा रही है। ऐसे ही जो परिणति आत्मा में लगने की बजाय, आत्मा उसका स्वामी है, आत्मा में लगने की बजाय कहीं अन्यत्र पाप में और राग में जाती है तो क्या बोलते हैं, व्यभिचारी परिणति है। इसकी जो पर्याय हो रही है वह व्यभिचारी है। अपने स्वामी के पास जाने की बजाय, अपने में लगने के बजाय अन्यत्र दौड़ रही है, व्यभिचारी परिणति है। ऐसे ही व्यभिचार है शब्द का, लगना चाहिए था शब्द को एक वचन में, तुमने लगा दिया बहुवचन में। शब्द का व्यभिचार, आपको बोलना चाहिए था पुरुष लिंग का वचन, पुरुष लिंग के वचन के साथ में आप स्त्री की बातें कह रहे हो, तो ये क्या कर दिया आपने, लिंग का व्यभिचार। जहाँ लगना था वहाँ लगाने की बजाय कहीं और लगा दिया। मैं खाना खाती हूँ, पता है आपको, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, तो आपको लगेगा भैया को क्या हो गया, कौन सा वो चढ़ गया। मैं खाना खाती हूँ, मैं आज स्कूल से आई थी और आकर के मैंने फिर मम्मी को बताया कि मैंने क्या क्या खाई थी। तो ये क्या, आपके घर में कोई बच्चा है क्या, बच्चे की भाषा क्यों बोल रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो आप, व्यभिचार। काय का व्यभिचार है, लिंग व्यभिचार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था करते हैं और करते हैं, तो वो काय का वचन व्यभिचार है, वचन का व्यभिचार, वचन व्यभिचार। एक वचन की बजाय आप बहुवचन बोल रहे हो या बहुवचन की बजाय एक वचन बोल रहे हो, तो क्या है, वचन का व्यभिचार। ठीक है, लिंग वचन। ऐसे ही जैसे बोलते हैं हमारे लिए ये करना है, अब इधर की भाषा है बुंदेलखंड की तो थोड़ा सा अलग से बोलते हैं, हमारे लिए पुस्तक ला के देना, ऐसा बोलते हैं। तो वो हम जब पहली बार सुना ना तो कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए पुस्तक ला के देना, ये यहाँ रखी ना, हमारे लिए पुस्तक ला के देना। अभी हमारे लिए नहीं, अपन ने क्या सुना हुआ है, हमको पुस्तक दो, मेरे को पुस्तक दो, और मेरे को अपन ने शॉर्ट कर दिया मुझको, तो अपन बोलते हैं द्वितीया, वो बोलते हैं चतुर्थी। अब या तो अपन गलत या वो गलत लेकिन अपने को नहीं सुना आपने कभी, प्रवचन में आप सुनोगे ना तो ऐसे आएगा, हमारे लिए यह करना चाहिए, तो उसका मतलब ये कि हमको यह करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए। अपन भी बोलते हैं, आप भी जैसे बोलते अपन अपन तो शब्द ही अलग कर दिया अपन ने, अपन कोई शब्द नहीं होता है। हाँ हाँ, तो बोलते हैं तो ठीक नहीं बोलते अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन नहीं होता, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो वर्ड है, अपन तो अपना लोकल शब्द है, अपने अपना तो शब्द है, अपन कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं के लिए आप हम बोलोगे तो भी गलत है, हमको ये चाहिए, हम कौन और किसको चाहिए, तुम अकेले ही तो हो यहाँ। हाँ, हम में जात बहुवचन हो जाता, तो वो वचन का व्यभिचार है, एक वचन बहुवचन, तो आप व्यभिचार करके बोल रहे हो, वो शब्द ने बोलेगा गलत बोल रहे हो, ठीक नहीं है, वो तो एक अलग विषय है
वो भाषा व्यभिचार है, वो यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि वो संस्कृत एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। अब आप एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द मिला करके, हिंदी में उर्दू मिला के, अंग्रेजी मिला के, अंग्रेजी में हिंदी मिला करके आई एम खाइंग, ये क्या कर रहे हो आप? भाषा व्यभिचार, भाषा का व्यभिचार है ऐसा। वो भी व्यभिचार ही है, वो भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ वो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहे हो, मैं आपसे हिंदी का सॉरी बोल रहे हो, तो वो क्या है, अब चल बोलने में चल जाता है। अब आप शास्त्र लिखो ऐसा, वो नहीं चलेगा। आप जैसे अपना वो चलता है, क्या कहते हैं, खबर चलती है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़, समाचार में आप देखो पुराने, आजकल वाला नहीं, ऐसा होता है और वैसा होता है, ऐसा नाच के बताने वाले समाचार नहीं, वो दूरदर्शन के समाचार ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे मालूम नहीं, इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज जीत गए हैं और कांग्रेस हार गई है, मतलब इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं, प्रधानमंत्री आज की ताज़ी खबर, प्रधान मोदी आज जीत गए हैं और कांग्रेस के बहुत बुरे हाल हैं, तो तुम्हारे सब एक्सप्रेशन आए जा रहे हैं, न्यूज़ सुना रहे हो तुम तो रागी द्वेषी हो रहे हो, कर रहे हो लोग। तो वो जो भाषा चलती थी उस समय, हिंदी भाषा दूरदर्शन की, तो वो बराबर भाषा है, उसमें आपको एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल चलेगी। उसको बोलते हैं कि ये शब्द नए बराबर प्रयोग कर रहे हैं। अपनी आगम मिलेंगे, संस्कृत में संस्कृत मिलेगी, प्राकृत में प्राकृत ही चलेगी। मिश्रण वाला साहित्य लिखना है तो उसको चंपू चंपू टीका बोलते हैं, तो वो वैसी टीका मिलेगी। ये काव्य अलग होता है, दोनों संस्कृत और प्राकृत से मिली हुई टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने। कहीं संस्कृत का प्रयोग है, कहीं प्राकृत का, प्राकृत बहुल है, तो वहाँ पे फिर शब्द वैसे प्रयोग किए जाएंगे। तो वो व्यभिचार स्वीकार नहीं करे जो नए, उसका नाम है शब्द नए, जो उस पर नियम बनाए कि नहीं आपको इस प्रकार से प्रयोग करना है। सोचो, मतलब शब्द को लेकर के भी जिसमें नियम दिए हुए हैं, कुछ तो भी नहीं चलेगा ऐसा बताता है, वह समझना शब्द नए हैं। फिर इसमें सब उदाहरण दिए बहुत सारे, वो अपन नहीं पढ़ रहे, अपन सूत्र पढ़ते हैं। 76 नंबर 77 ठीक है। शब्द नयो यथा दारः भार्या कलत्रम जलम आपः। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं ये कि जो शब्द नए हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि उदाहरण उसका कि दारः भार्या कलत्रम। दारा यानी क्या होता है, सूत्र दारा हो ना सीरी स्त्री, फिर भार्या स्त्री और कलत्रम स्त्री, तीनों का अर्थ क्या है, स्त्री, मतलब पर्यायवाची है। तो शब्द नहीं कहता है स्वीकार है, हमको तीनों शब्द में से कोई सा भी चलेगा। दारा बोल लो आप, भार्या बोल लो, कलत्र बोल लो, ठीक है। जलम जल, आपह आप यानी अपकायिक बोलते हैं ना अपन, अपकायिक। पृथव्यप तेजो वायो वनस्पतियः, पृथव्यप पृथ्वी प्लस अप, तो पृथव्यप वो उसकी संधि कर दी, तो अप यानी क्या होता है, जल, उसी का शब्द बनाया, रूप बनाया, तो आपह बहुवचन का मेरे ख्याल से। तो जलम बोलो चाहे अप बोलो, आपह बोलो, तो उसका अर्थ समान है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि जलम जो है नपुंसक लेंगे, आप है वह पुरुष लेंगे, तो लेकिन हमारे लिए शब्द नए में इन सब का अर्थ एक जैसा है। अभी सम्य रूढ़ी वगैरह नए आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें और आगे में क्या अंतर है। आगे के नए आकर के अब आप घर में जाओगे अपने यहाँ, तो आप क्या बोलोगे, पानी लेंगे क्या आप, ये बोलोगे नीर लेंगे आप, नीर क्या होता है, नीर नहीं, नीर मतलब पानी, तो पानी बोलो ना। पानी अलग होता है, पंडित जी से पूछोगे ना आप, तो आपको एक का नीर क्या होता है, जल क्या होता है। जैसे आप पूजा करते हो तो आप क्या चढ़ाते हो, आपम निरूपामिति स्वाहा,
नीरम निरोपाम, कभी बोला नीरम। उदकम, उदक यानी क्या होता है भाई जल। उदक चंदन तंदुल पुष्प के कर देगी नहीं, तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय उदकम निरोपामिति स्वाहा। अरे अजीब लग रहा है, जलम ही चलेगा। तो वो संभिरूढ़ी नहीं काम करेगा। जो शब्द जहाँ रूढ़ हो गया है, जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है, उसको हम वहीं प्रयोग करेंगे। आप घर में कोई आए तो आपके लिए उदक ले आऊँ, तो बोलेगा क्या चंदन भी है क्या? उदक चंदन लाए, हमको उदक से पूजा नहीं कर चाहिए, मतलब पीने का पानी लिया आओ। नहीं, वही मेरा मतलब है, उदक यानी पानी। तो पानी बोल मेरे भैया, यहाँ पे उधर कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ नीर चलता है, नीर ला दो। आहार में आप बोलो नीर, अब वो जो भी मांगते हो क्या वो बोलते हैं नीर ला दो, वहाँ पे पानी नहीं चलता है, वहाँ पे नीर चलेगा। तो जहाँ जो शब्द रूढ़ है उसको वहाँ स्वीकार करेगा, वो संभि रूढ़ नहीं। शब्द नहीं बोलेगा, तुम तो उदक बोल लो कि नीर बोलो, सब चलेगा हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो ये अंतर पड़ गया शब्द नय में और संभि रूढ़ी नय में। जो रूढ़ी है जहाँ जिस शब्द की, उसको प्रयोग करे, उसका नाम है संभि रूढ़। और शब्द नय थोड़ा फैला हुआ है, छोटा छोटा होता जाएगा। शब्द नय बोल रहा है ये सब हमारे लिए एक जैसे ही है, और संभि रूढ़ी नहीं बोलेगा नहीं एक जैसे नहीं, अलग अलग अर्थ है। एवं भूत जाके और उसको छोटा करेगा, नहीं हर जगह नहीं बोल सकते आप, यहीं पे बोल पाओगे। उत्तरोत्तर उनका विषय सूक्ष्म होता जाता है। जैसे यहाँ बोला दारा बोल लो, भार्या बोलो, कलत्र बोल लो, चलेगा। संभि रूढ़ी नहीं को नहीं चलेगा। ये मेरी दारा है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी कलत्र है। बोले व्हाट, क्या कल आई है? नहीं कलत्र है, मतलब क्या? पत्नी, अरे पत्नी बोल मेरे भैया, मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, ऐसा बोलो। आप नया शब्द सीख के जाओ घर में, भार्या इधर आओ, तो पत्नी को लगेगा किसको पकड़ लाए, एक और महिला को लिया लगता है, उसका नाम क्या है? भार्या। ऐसा नहीं, ठीक है। शब्द नए के लिए दारा, भार्या, कलत्र, जल, आप एकार्थवाची हैं। इस नय का विशेष कथन सूत्र 41 की टीका में किया जा चुका है। संस्कृत नय चक्र में इस प्रकार कहा है। अब इसमें क्या है कि दो व्यू हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। कि एक तो ये है कि व्यभिचार नहीं मानता है वो, और ये कहेंगे व्यभिचार चलेगा जहाँ पे जो योग्य पर्यायवाची हमको चलते हैं। दोनों प्रकार के अर्थ दिए नए चक्र में, वैसा अर्थ दिया। कैसा दिया है? शब्द प्रयोगस्य अर्थम जानामि इति कृत्वा, मतलब शब्द के प्रयोग के अर्थ को जानामि, मैं जानता हूँ, इस प्रकार से मान करके, तत्र एकार्थम एक शब्देन ज्ञाते सति, एकार्थम एक अर्थ को एक शब्द के द्वारा जान लेने पर, ज्ञाते सति जान लेने पर, पर्याय शब्दस्य अर्थ क्रमः, जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका यह क्रम है, उनका इस प्रकार का प्रयोग है। यथा, जैसे कि पुष्य तारका नक्षत्रम इति एकार्थः भवति। पुष्य बोलो, नक्षत्र बोलो, तारक बोलो। तारक यानी तारक, वो इन तारक नहीं तुम्हारा दिन भर देखते रहते जो तारा, तो पुष्य नक्षत्र तारक उसका एकार्थ है, वचन है। यद्यपि तीनों के लिंग अलग अलग हैं। पुष्य नक्षत्र तारका, तारका बोलोगे तो स्त्रीलिंग में जाएगा, पुष्य बोलोगे तो पुल्लिंग में जाएगा, और नक्षत्रम बोलोगे तो नपुंसक लिंग में जाएगा। तो लिंग की अपेक्षा से उसमें अंतर है, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है? एक जैसा ही है, एक ही है। तो उसको शब्द नहीं बोलेगा, हम किसी को भी प्रयोग कर लेंगे तो वो चलेगा। अथवा दूसरा एग्जाम्पल, दाराह कलत्रम भार्या,
दारा बोलो, करत्र बोलो, भार्या बोलो, ये सब एकार्थ भवति, एकार्थ है। इति कारणेन लिंग संख्या साधन आदि व्यभिचारम मुक्त्वा, लिंग का, संख्या का, साधन आदि का व्यभिचार को छोड़ करके शब्दानुसारार्थम स्वीकर्तव्यम, शब्द के अनुसार अर्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा जो कहता है। इति शब्द नयः, वह शब्द नय है। मतलब चल जाएगा। संस्कृत में आप एक दूसरे लिंग के साथ में प्रयोग करोगे तो वो चल जाएगा। ऐसा जो कहता है, अथवा ऐसा भी है जो स्वीकार नहीं करता है, जो लिंग जहाँ लगाना है वहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे, उसका नाम है शब्द नय। दोनों प्रकार के अर्थ दिए। जैसे उदाहरण के लिए आपका पहला सूत्र बोलो, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब बताओ शब्द नय इसको माने कि नहीं माने? शास्त्र में तो दिया हुआ है। अब मार्ग है एक वचन, चारित्राणी है बहुवचन, और विशेषण बनाया है चारित्राणी को, विशेष बनाया मोक्ष मार्ग को, तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन चलाया उन्होंने कि नहीं, शब्द नहीं बोलेगा हमको चल जाएगा, क्योंकि आप कुछ अर्थ बता रहे हो। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मार्ग पुल्लिंग है, चारित्राणी शब्द नपुंसक लिंग है, तो ये कैसे बना रहे हो आप? अभी हमने थर्वार सिद्धि में 2 दिन पहले ही समझाया था कि उपात्त लिंग संख्या, जिस शब्द ने जो संख्या लिंग प्राप्त कर लिया है उसका अब आपको विरोध नहीं करना है, वो वैसे ही चलेगा। चारित्र शब्द नपुंसक लिंग का है तो वही चलेगा, मार्ग पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में ही चलेगा, और दोनों को मिला के हम वाक्य बनाएंगे तो वो चलेगा, अर्थ उससे समझ में आ जाता है। तो शब्द नय को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ख्याल में ही बात, तो वो दोनों को मान लेता है। एक वो स्वरूप दिया उन्होंने कि नहीं हम मानेंगे ही नहीं, आपको चारित्राणी के साथ में मार्ग को नपुंसक लिंग भी बनाना पड़ेगा और बहुवचन में बनाना पड़ेगा, तो वो बात नहीं बन पाएगी फिर। तो यहाँ पर ये अर्थ दिया है कि जो लिंग कारक साधन आदि का व्यभिचार है, गलती है, ऐसा दिख रहा है, फिर भी व्याकरण से जो स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार का ही शब्द ने लिंग स्वीकार किया है, वैसा ही उसका कारक है। तो इस प्रकार से जो शब्द के अर्थ को समझ करके पर्यायवाची शब्दों को एक रूप में ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं शब्द नय। लेकिन व्याकरण से निष्पन्न होना चाहिए, जो इन्होंने परिभाषा दी है ना बराबर, कि जो शब्द आप बना रहे हो वो बराबर व्याकरण से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो, इट शुड बी एप्रोप्रिएट, ठीक होना चाहिए। उसको जो कहता है उसे शब्द नय कहते हैं। इस प्रकार से ये शब्द नय का जो स्वरूप था वो पूरा हो गया। ठीक है, बाकी अपन अब कल करें। समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? जो शब्द व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय के द्वारा सिद्ध होता है उसे जो कहता है, मानता है, उसे शुद्ध शब्द नय कहते हैं। इसमें कारक आदि का कथनचित व्यभिचार हो भी जाता है, तब भी जो व्याकरण में स्वीकार है वो इसे भी स्वीकार है। व्याकरण में स्वीकार है ऐसा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पाणिनि का व्याकरण है, उसमें भी स्वीकार है। जैनेन्द्र व्याकरण है, उसमें भी स्वीकार। नहीं तो आपके सूत्र सब गड़बड़ा जाएंगे। जीवा जीवाश्रव बंध समूह निर्जरा मोक्षः तत्वम, तत्वम है नपुंसक और मोक्ष है पुल्लिंग। मोक्षः है बहुवचन और तत्व है एक वचन। नहीं बन पाएगा आपका, जबकि बनाया हमने। ठीक है। हे जिनवाणी भारती कोई बोध मेरे, जो तेरा शरणागते सो पावे सुझे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदावे पूरो। शांति जन्मानी जय मान जय।